Good morning, dear students. How are you? Hope you all are good at your places. Students, today we are going to start lesson number 3 from our English reader Stepping Stone book. And the name of the lesson is The Crane and the Crab. So students, before starting our topic, today's topic, I want to show something to you. Okay, so you have to watch it carefully. Okay, now look एक it. जंगल में बरगद के पेड़ पर एक सारस रहता था। भाग्य से उस बरगद के पेड़ के पास मछलियों से भरा हुआ एक तालाब था। इसलिए सारस बिना मेहनत के रोज पेट भर भोजन खाया करता था। बहुत समय बीत गया। सारस बूढ़ा हो गया। उसने पाया कि अब वह आसानी से मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। अब सारस भूखा रहने लगा और बहुत कमजोर हो गया। अब उसने सोचा, जीने के लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन वह तालाब के किनारे गया। इस बार सारस ने मछली नहीं पकड़ी, बस बहुत उदास मुंह बनाकर बैठ गया। केकड़ा जो तालाब के पास रहता था, सारस को उदास देखकर बोला, भाई, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? सारस ने बहुत उदास आवाज में कहा, मैंने सुना है गांव वाले तालाब को मिट्टी से भरने की सोच रहे हैं और मैं यह सोचकर बहुत दुखी हूँ कि तालाब की सारी मछलियां मर जाएंगी और मुझे भोजन के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। केकड़े ने अपने सब मछली साथियों को यह बात बताई। यह सुनकर सब मछलियां चिंता में पड़ गईं और उन्होंने सारस को मदद करने का आग्रह किया। सारस मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसकी युति काम जो आ रही थी। उसने मछलियों से कहा, आप लोगों की सहायता करने का केवल एक ही तरीका है। मैं आप लोगों को इस तालाब से निकालकर पास वाले किसी दूसरे तालाब में छोड़ आऊंगा। यह सुनकर मछलियां तो बहुत खुश हुई। अब सारस रोज तालाब में आता और कुछ मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता। अब केकड़े की बारी आई। हर बार की तरह सारस ने केकड़े को चोंच में दबाया और वह उड़ गया। कुछ दूर उड़ने के बाद केकड़े ने सारस से पूछा, साहब, नया तालाब यहाँ से और कितनी दूर है? सारस ने हंसते हुए कहा, मैं मूर्ख थोड़े ही हूँ जो तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने एक पहाड़ी जिस पर मछलियों की सूखी हुई हड्डियां पड़ी थी, उसकी ओर इशारा किया। वो देखो, वहाँ तुम्हारे सारे मित्र मरे पड़े हैं और अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सारस को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने अपने नोकीले नाखूनों से सारस का गला दबा दिया। अब बेचारा सारस आगे न उड़ सका और जमीन पर गिरकर उसने अपना दम तोड़ दिया। केकड़े ने बाकी सब मछलियों को बताया कि किस प्रकार सारस ने सबको ठगा था और यह भी बताया कि उसने किस प्रकार उस धूर्त सारस को मार गिराया। जैसी करनी वैसी भरनी। Now students, do you like this story? Yes or not? Yes. So students, now we are going to read this chapter, The Crane and the Crab, from our book. Okay. So students, what we have learned from this story? We learn we should not greed. हमें लालच नहीं करना चाहिए. Okay students, now let's read the story from our book. Let's start. Yes students, this is our lesson number 3rd and the name of the lesson is The Crane and the Crab. Okay student, this is picture of crane and this is picture of crab. Okay, there was a lake in the middle of a nice city. Okay students, lake means झील, middle means बीच में. एक सुंदर शहर के बीच में क्या थी? एक लेक थी. Many fish and dozens of crabs lived in the lake happily for a long time. देखो, many means कई, fish means मछलियाँ और dozens of crab means दर्जनों क्रैब वहाँ पे है खुशी से, happily means खुशी से रहते थे. Live means रहना. Lived is the second form of live.
You can see in this picture. Dear students, there are many fish, those who lived in the lake, and this is a banyan tree. Okay, many factories came up around the lake. देखो बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, वो अराउंड मीन्स चारों ओर. ओके, द लेक के चारों ओर क्या हो गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज बन गई. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर फैक्ट्रीज दैट आर सिचुएटेड नियर बाय द लेक, जो कि लेक के पास बनी हुई हैं. द फैक्ट्रीज पॉल्यूटेड द वाटर बाय डैम्पिंग देयर वेस्ट मटेरियल इन द रिवर. फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल था, पॉल्यूटेड मीन्स प्रदूषित जो वाटर था, डैम्पिंग था, वेस्ट था, सारा कहाँ आता था, रिवर में. You can see in this picture all the waste material from the factories coming in this river. The fish in the lake were finding it difficult to breathe. अब फिश क्या हो गई थी, अब ये गंदा पानी आने के कारण फिश को क्या हो गया था, वाटर डर्टी हो गया था. और डर्टी वाटर में क्या हो गया था, फिश थी जो उनको ब्रीथ मीन्स सांस लेने में क्या होने लग गई थी, डिफिकल्टी मीन्स मुश्किल होने लग गई थी. A wigged crane lived on a banyan tree near the lake. This is banyan tree and this is crane. Wig means चालाक, जो चालाक क्रेन थी वो कहाँ रहती थी, lived on a big banyan tree, इस ट्री के ऊपर रहती थी, जो कि कहाँ था, लेक के पास था. near means पास. It went to the fish and said, dear fish, I know it has become difficult to live in this lake. उसने क्या कहा, वो अपने फिश के पास गई क्रेन, और उसने कहा कि मुझे पता है कि अब आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो गई है, रहने के लिए मुश्किल हो गई है आपके लिए. द वाटर इज़ गेटिंग डर्टियर डे बाई डे, क्योंकि ये जो पानी है वो दिन ब दिन, डर्टियर मीन्स गंदा, दिन ब दिन ये पानी है जो वो गंदा होता जा रहा है. वेरी सून, सून मीन्स जल्दी, बहुत जल्दी. ऑल ऑफ यू विल डाई, आप सभी मर जाएंगी. क्यों, बिकॉज दिस वाटर इज़ गोइंग टू डर्टियर. आई हैव सीन अ वेरी बिग लेक नियर बाई, नियर बाई मीन्स नज़दीक. उसने कहा कि मैंने पास में ये क्या देखी है, बहुत बड़ी लेक देखी है. इट इज़ फुल ऑफ क्लीन वाटर, जो कि बिल्कुल क्लीन वाटर से भरी हुई है. आई विल टेक यू देयर, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगी. बट हाउ कैन यू टेक ऑल ऑफ अस, वन फिश आस्क्ड. इनमें से एक फ़िश थी जो उसने पूछा कि आप हमें कैसे लेके जाओगे. द क्रेन सैड, देन क्रेन ने कहा, आई विल टेक ऑल ऑफ यू वन बाई वन टू द अदर लेक. उसने कहा कि मैं वन बाय वन आपको वहाँ लेक में ले जाऊँगी. दैट वे ऑल ऑफ यू वुड बी सेव्ड. इस तरीके से आप सब क्या हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी. सेव्ड मीन्स सुरक्षित. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, लाइक दिस क्रेन वांटेड टू टेक द फिश. ओके, द फिश फेल्ट हैप्पी, फेल्ट मीन्स महसूस करना. जो फिश थी वो सब खुश हो गई कि अब हम बच जाएंगे. द क्रेन टुक वन फिश इन इट्स बीक लाइक दिस. देखो, क्रेन ने एक फिश को क्या किया, अपनी चोंच में लिया. इट शोड अ लेक नियर बाय एंड कम बैक विद द फिश. उसने इस फिश को, जो ये लेके गया फर्स्ट फिश को, उसको वहाँ पे पास में एक लेक दिखाई और वापस उन्हें सभी फिश के पास लाके छोड़ दिया. द फिश टोल्ड हिज फ्रेंड, वी मस्ट गो टू द न्यू लेक, इट इज़ रियली अ नाइस लेक. तो जो फिश थी उसने क्या कहा कि हमें वहाँ न्यू लेक में जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है. इट इज़ रियली अ नाइस लेक. ओके, नेक्स्ट, ऑल द फिश वर एगर टू गो टू द न्यू लेक, सो द ट्रांसफ़र प्रोसेस बिगिन. जो सारी फिश थी वो बहुत ही, एगर मीन्स एक्साइटेड, कीन, डिज़ायर. ओके, बहुत ही उनकी इच्छा थी कि हम जल्दी से न्यू लेक में चले जाएं. सो इसलिए द ट्रांसफ़र प्रोसेस बिगिन. ट्रांसफ़र मीन्स क्रेन का दूसरी जगह फिशेस को ट्रांसफ़र करना, ये वाला प्रोसेस था वो. बिगिन मीन्स शुरू होना, शुरू हो गया. द क्रेन टुक वन फिश इन इट्स बीक. क्रेन थी जो, उसने अपनी बीक में एक फ़िश को लिया. दिस टाइम इट डिड नॉट फ्लो टू द लेक. इस समय उसने क्या किया, वो फ्लो करके मीन्स उड़ के लेक के पास नहीं गई. इट फ्लू टू अ नियर बाय ट्री. वो नियर बाय ट्री के ऊपर बैठ गई. वो वहाँ पे लेक में नहीं लेके गई फिश को, वो लेके फिश को ट्री के ऊपर बैठ गई. इट सेट ऑन अ ब्रांच एंड ईट द फिश अप. देखो, वो ट्री के ऊपर बैठ गई और बैठ के क्या करने लगी, फिश को ईट करने लग गई. देन ही टुक अनदर फिश एंड ate that up too. उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम सेकंड फिश को ले आई और यहीं पे आके बैठ के उसने उसको भी खा लिया. द क्रेन वॉज हैप्पी. इस तरह क्रेन थी वो, उसके तो मज़े हो गए, वो बहुत खुश हो गई. इट एट सम फ्यू फिश एवरी डे दिस वे.
वो इस तरीके से बहुत सारी फिशेस को, कुछ फिशेस को खा जाती थी, जो फिश थी उनको खा जाती थी। फाइनली अंत में ऑल द फिश वर इटन अप बाय द क्रेन। अंत में जो सारी फिश थी वो किसके द्वारा खा ली गई? क्रेन के द्वारा खा ली गई। द क्रेन सेड टू हिमसेल्फ, नाउ आई विल ईट अप द क्रैब्स। जो क्रेन थी उसने अपने आप को कहा कि अब जो मछलियाँ हैं, फिश हैं, वो तो फिनिश हो गई हैं, अब मैं क्या करूँगी? क्रैब्स को खाना शुरू करूँगी। द क्रेन वेंट टू द क्रैब्स इन द लेक एंड सेड, I took all the fish to a nearby lake which is very nice and full of clean water. जो क्रैब के पास गई अब क्रेन, क्योंकि वो तो बहुत ही चालाक थी, उसने पहले फ़िश को खा लिया और फिर जाके क्रैब्स को बोलती है कि मैंने जो फ़िश थी उनको पास वाली लेक में शिफ्ट कर दिया है, जो कि बहुत सुंदर है और बिल्कुल क्लीन वाटर से फिल की हुई है। इफ़ यू विश, अगर आपकी इच्छा हो, आई विल टेक यू ऑल दैट टू द लेक, तो मैं आप सभी को भी उस लेक में ले जाऊंगी। ऑल द क्रैब्स एग्रीड टू गो विद द क्रेन। जो क्रैब्स थे, एग्रीड मीन्स सहमत होना, वो भी सहमत हो गए क्रेन के साथ जाने के लिए। द क्रेन टुक अ स्मॉल क्रैब इन इट्स बीक। क्रेन ने क्या किया? अपनी चोंच में एक छोटे से क्रैब को पकड़ लिया, उठा लिया। टुक मीन्स ले लिया। दिस क्रैब वॉज क्लेवरर देन द क्रेन। जो ये क्रैब था, ये क्लेवरर मीन्स चालाक था। किससे? क्रेन से भी ज़्यादा चालाक था। इट रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की, डोंट होल्ड मी इन योर बीक, कि आप मुझे अपनी बीक में मत पकड़ो, चोंच में मत पकड़ो। आई विल सिट ऑन योर नेक, कि मैं तो आपकी नेक मीन्स गर्दन के ऊपर बैठूंगा। द क्रेन एग्रीड। एग्रीड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ एग्री। एग्रीड मीन्स सहमत होना। जो क्रेन थी वो सहमत हो गई। द क्रैब सिट ऑन द नेक। जो क्रैब था वो नेक पे बैठ गया, लाइक दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, द क्रैब सेट ऑन द नेक। जो क्रैब था वो नेक के ऊपर बैठ गया। नाउ द क्रेन स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड द ट्री। अब क्रेन ने किसकी तरफ फ्लाइंग करना शुरू किया? टूवर्ड मीन्स तरफ। किसकी तरफ? ट्री की तरफ। द क्रैब बिकेम अफ्रेड एंड आस्क्ड द क्रेन, वेयर आर वी गोइंग। जो क्रैब था, अफ्रेड मीन्स डरना, वो डर गया और क्रेन से पूछने लगा, वेयर वी आर गोइंग, कि हम कहाँ जा रहे हैं। देन द क्रेन रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना। तो क्रेन ने उत्तर दिया, टू माई ट्री, कि मेरी ट्री पे जा रहे हैं। आई विल ईट यू अप देयर, मैं आपको वहाँ खाऊंगी। द क्लेवरर क्रैब सेड, बट यू कांट ईट मी। जो क्लेवर चालाक क्रैब था उसने कहा, पर आप मुझे नहीं खा सकती। आई विल किल यू फर्स्ट, मैं आपको पहले मार दूंगा। द क्रैब प्रेस्ड द नेक, क्रेन्स नेक वेरी हार्ड विद इट्स क्लास। जो क्रैब्स के पंजे थे, क्लास मीन्स पंजे, उससे उसने क्रेन की जो नेक थी वो प्रेस कर दी, मीन्स दबा दी। द क्रेन डाइड एंड फेल डाउन। डाइड मीन्स मरना एंड फेल डाउन मीन्स गिरना। जो क्रेन थी वो मर गई और नीचे गिर गई। थस द क्रेब वॉज सेव्ड। इस प्रकार क्रेब ने अपने आप को सुरक्षित किया, सेव किया। सो स्टूडेंट, होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।